ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग होगा श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पुरवासियों की कृतज्ञता। इस पे चर्चा मित्रों करेंगे, और बिना देरी के आज का प्रसंग मित्रों हम शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। इसका भाग 1 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और आज भाग 2 इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई। राम जी कहते हैं, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे श्री रामचंद्र जी, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यहाँ जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया प्रकर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सुध गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए
बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सुदूर इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से जहाज ही उसे प्राप्त हो गए। जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय। सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जब परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसृत जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूलते ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पूरी एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे।
बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।